नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। आपको पता है किसान इस तहसील के अंदर कितने दुखी हैं। जो किसान सिद्धमुख क्षेत्र में आते हैं, सिद्धमुख तहसील में आते हैं, उनके बीमे उनका पटवार मंडल राजगढ़ के गांव में चढ़ा दिया जाता है। उससे परेशान लोग, दोनों ही बैंकों से परेशान लोग आज बैंक के सामने खड़े हैं। ये आए दिन की समस्या है। इस बारे में हमने सांसद राहुल कसवा से भी बात की थी, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। आज तक इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जब यहाँ पर बीमा इन्होंने पॉलिसी है करवाई, तब वो पटवार मंडल बैंक के कर्मियों के द्वारा इनका कहना है कि वो दूसरे पटवार मंडल में चढ़ा दिया गया, लेकिन आज उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ का कोई नेता नहीं सुनता, यहाँ का कोई कर्मचारी नहीं सुनता। इनसे बातचीत करते हैं। किसान नेता मेरे साथ में है मोहन जी। कामरेड जी, क्या मामला है पूरा, क्या कहा? ऐसा है, यहाँ की जनता जो है 2018 का बकाया क्लेम जो है उसके लिए बड़ी तांबातोड़ कोशिश है। दूसरी बात यह है कि 2022 का जो खरीफ का है मूंग का बीमा, उसमें जो अप टू डेट किया उन्होंने स्वीकार किया पिछले आंदोलन में, मई और जून के अंदर में स्वीकार किया था कि हम आपका पैसा डाल देंगे, लेकिन अभी तक कोई पैसा नहीं डाला। इस तरह की ये भयंकर समस्या जो बकाया बीमा की है, यहाँ रोज किसान जो है बैंकों के अंदर पूछते हैं आकर के कि पैसा आया कि नहीं आया। दूसरी बात एक और है कि यहाँ के किसानों की पेंशन जो है, जो बढ़ोतरी के लिए जो पिछली सरकार ने घोषणा की, वो बढ़ोतरी तो दूर की बात है, जो पैसा हमारा आना चाहिए था हर महीने के अंदर में, वो पैसा भी नहीं आ रहा है। तो ये खुशकी इलाके का किसान बड़ा परेशान किसान है। रोज बैंक के हाथ देख रहे हो, चारों ओर भीड़ भीड़, सब पासबुक लिए हुए पेंशन के लिए आ रहे हैं, अपने पैसे के लिए आ रहे हैं और पैसा मिल नहीं रहा है। तो ये बड़ी गंभीर बात है। क्या कारण है, पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? पैसा अकाउंट में है या नहीं? ये देखो, नई सरकार जो आई है उसने ये तो कहा कि पिछली सरकार की जो घोषणाएं हैं उसको हम निरस्त नहीं करेंगे, चालू रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्रिमंडल बैठा है, कैबिनेट बैठा है, सब कुछ बैठा है, लेकिन पैसे के सवाल पर कोई चर्चा नहीं है। कोई नहीं सुनने वाला। बूढ़ा पेंशन मान लो, किसानों के बीमे की बात कर लो, 18 से लेके 21 का, आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। ये नेता हैं, मंत्रियों से तक जाके मुलाकात करते हैं, आयुक्तों से मुलाकात करते हैं, फेसबुक पोस्ट करते हैं, लेकिन इनके खाते में 1 रुपया तक नहीं आया। ये लोग सड़कों पर आंदोलन करते रहते हैं उस ठंड के अंदर, जिस ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकलते। एक किसान अपने खेत में जाता है और इस देश का पेट भरने का काम करता है, लेकिन जब समय आता है तो इस किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। मोहन जी, लगातार ये भी सूचना मिलती रही है कि पटवार मंडल भी तितर बितर कर दिए किसानों के। मैं आपके चैनल के माध्यम से बैंक प्रशासन को सूचित कर रहा हूँ आज, इसलिए हमने ये गैदरिंग की है कि आज आह्वान है, इसमें बैंक जिम्मेवार है। पटवार मंडल गलत किया, इसमें बीमा कंपनी जिम्मेवार नहीं है, बैंक जिम्मेवार है। बैंक से एक एक पैसा हम आंदोलन के माध्यम से वसूल करेंगे और बैंकों को बंद करेंगे हम। पिछले साल आपने एक मिनट, और मैं किसानों को, सिद्धमुख तहसील के किसानों को आह्वान करता हूं जो खड़े हैं यहाँ, घर जाकर कहें कि 9 फरवरी को आपके बीमा के सवाल पर जिला हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ा एक विशाल आम सभा होगी, तो कलेक्ट्री पर पहुंचे लोग अपने अपने साधन लेकर 2 तारीख को। इन्होंने बता दिया है, क्योंकि किसान पिछले साल भी सड़कों पर बैठा हुआ था। पहले एसडीएम कार्यालय राजगढ़ के बाहर बैठा, फिर कलेक्ट्री पर घेराव किया। जब सरकार विधानसभा चुनाव नजदीक आए, जब सरकार को लगा कि इन किसानों की बातें माननी चाहिए, एक बार कागज पे इनकी बातें मान ली गई, लेकिन ये किसान आज भी खाली हाथ हैं और कल भी खाली हाथ थे। कल का भविष्य का पता नहीं क्या होगा। इन नेताओं को, यहाँ के लोकल नेता जितने भी हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, यहाँ सब इस क्षेत्र से आते हैं, लेकिन सदन में इनकी बात रखने वाला कोई नहीं है। कुछ लोग और हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहना आपका? जी, ये शायद है, मैं बता देता हूं इनकी ये बात करेंगे। पटवार मंडल की भी इधर हुई है कि पीछे एक मेरे साथ एक किसान था यहाँ पर, उसका बीमा भी है। वो कहीं बोल रहे थे राजगढ़ आपका चढ़ चुका है, लेकिन पटवार मंडल है। एक ढाणी बड़ी के किसान आए थे, वो बोले मेरा धोलिया बीमा लगा है। इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, माने बीमे के विषय में कोई पटवार मंडल खड़ी चढ़ा देते हैं, कोई कहीं चढ़ा देते हैं। किसानों को दुखी पीड़ा में हो रहे, पैसे देने लग रहे, कोई पेंशन बढ़ा देंगा, न्यू बढ़ा देंगा, रुपये देने को ला रहे हो। एक तो सरकार खद्दड़ होगी, एक किसान खद्दड़ हो गया। आप ये सोचने को लग रहा कि किसान कितना पीड़ा में, कितना दुखी है। अच्छा, इसी महाभारत बरसन लग रही
सर्दी अरे माँ बाधा जोड़ कर लाग रहे, रोज पेंसिल भी आवे, लुगाइया आदमी बुढ़ा बडेरा दुखी हो रहे। तो मारो कहड़ो ये कि सरकार कोई हुए मारा पैसा दे जा, बिम्बो दे जा, पेंसिल दे जा। एक हमारी किलाबंदी के विषय में बात आई तो किलाबंदी की कोई हमारी बात सुनाई नहीं है। तो आप थोड़े घड़ी होश में आगे निकालने में बैंक बंद करांगा तो छाता होगी इधर है, जनता दुख पाने लग रही है। तो आप सोचिए बिम्बो के लिए और पेंसिल के लिए। लोकसभा चुनाव के चंद दिन बाकी हैं, यानी कि अप्रैल तक आचार संहिता लग जाएगी और किसान तबका है वो पिछले सारा साल भी नाराज था। यहाँ की राजस्थान सरकार से, कांग्रेस की सरकार थी विधानसभा में यहाँ पर पिछले साल 5 साल, ये किसान नाराज थे। इन किसानों ने वो सरकार बदल दी, वो सरकार पलट दी, बाजी पलट दी। लोकसभा चुनाव है, नजदीक है, ये किसान तबका नाराज है। अगर इनकी नहीं सुनी गई तो ये साफ साफ कह रहे हैं, रोष इनके अंदर है कि ये फिर है कोई ना कोई ऐसी लेकर आएंगे, आंदोलन लेकर आएंगे, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल पहले ही बता दिया है कि सरकार के खिलाफ ये खड़े हैं आज भी और आगे भी। ये फरवरी में कोई आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। कितने तारीख का है वो आंदोलन आपका? 9 फरवरी का आंदोलन इनका है। तो कहीं ना कहीं किसानों का रोष इस सरकार के लिए कैंसर साबित ना हो जाए, उससे पहले बैठे कोठियों में बैठे नेताओं को इनकी आवाज है वो सुननी चाहिए और चूरू झलक इनकी आवाज है बेबाकी उठाता रहेगा।